पहले बंगाल में रखी नींव, अब हैदराबाद में भी बाबरी। हिंदू संगठनों का विरोध, सड़कों पर भयंकर बवाल। पहले बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई और अब हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल, जिसमें लाखों मुसलमानों को बुलावा दिया गया है। और बंगाल की सड़कों पर जैसे 2 लाख मुसलमान एक साथ नजर आए थे, ठीक वैसी तस्वीर हैदराबाद से नजर आएगी। जिसके बाद सवाल है कि क्या बंगाल से लेकर हैदराबाद तक केंद्र कोई बड़ा एक्शन लेगा ताकि किसी और राज्य से ऐसी तस्वीर न आए। सवाल यह है कि आखिर कौन बाबरी के नाम पर राजनीतिक खेल खेल रहा है और क्या बाबरी का नाम ममता और राहुल गांधी को फायदा पहुंचाएगा। आज इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एक एक जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने के बाद अब तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद में भी ऐसा ही ऐलान किया गया है। इससे सियासत और गर्मा गई है। दरअसल अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां राम मंदिर बनने के बाद मुसलमानों ने इस संबंध में किसी तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया था और कोर्ट का आदेश भी माना था। लेकिन कुछ लोग बाबरी के नाम पर राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रेक्षकों को अब इस तरह के शगुफे छोड़ना धार्मिक के बजाय राजनीतिक खेल ज्यादा लग रहा है। हालांकि ऐलान एक मुस्लिम संगठन की ओर से किया गया है कि अब हैदराबाद में भी बाबरी मेमोरियल बनेगा। बाबरी मस्जिद के मुद्दे से जुड़ी ये घटनाएं अब राजनीतिक तूल पकड़ रही हैं। हैदराबाद में सड़कों पर मुसलमान बाबरी को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी घोषणाएं देश में सांप्रदायिक के साथ राजनीतिक तनाव को बढ़ाने का काम करती हैं, जो बंगाल से हैदराबाद तक देखने को मिल रही हैं। मुश्ताक मलिक के बड़े ऐलान का क्या है मतलब? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर एक चौंकाने वाला ऐलान किया गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। उनके मुताबिक ये सिर्फ मस्जिद नहीं होगी, बल्कि इसके साथ कई कल्याणकारी संस्थाएं जैसे अस्पताल, एजुकेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। ये बात उन्होंने शहर की एक मस्जिद में हुई सभा के दौरान कही, जिसके बाद अब बंगाल से लेकर हैदराबाद तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुश्ताक मलिक है कौन? हैदराबाद के लोगों ने बताया कि मुश्ताक मलिक तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष होने के साथ साथ तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। लंबे समय से वो मुस्लिम समाज के अधिकारों और धार्मिक मामलों के लिए सक्रिय रहे। हालांकि वो अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। उनका कहना है कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही उनके मन में बाबरी मस्जिद की याद को जिंदा रखने का विचार था। उनका दावा है कि अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का बाबर से कोई सीधा संबंध नहीं था और सदियों तक वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही। इसलिए इसके नाम पर स्मारक बनाना किसी को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक लाभ और सांप्रदायिकता का खेल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने जिस तरह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, उसे लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया और इसके जवाब में गीता पाठ का आयोजन किया गया। आम लोगों का विचार है कि यह सब राजनीति और सांप्रदायिकता के बीच की जंग का हिस्सा है, जो चुनावों को देखते हुए खास तौर पर बढ़ाया जाता है। आम लोगों का विचार है कि यह सब राजनीति और सांप्रदायिकता के बीच की जंग का हिस्सा है, जो चुनावों को देखते हुए खास तौर पर बढ़ाया जाता है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा चुनावी फायदे का जरिया बन सकता है और हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार शकील हसन शमसी के मुताबिक बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का मुद्दा मुसलमानों के भड़काने के काम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मानते हैं कि मुद्दा केवल राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। इस तरह के विवादों को तूल देने से सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को ही लाभ मिलता है। इस प्रकार के शगुफे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए तैयार किए जाते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोई नया तरीका नहीं है। यह तरीका भारतीय इतिहास में सदियों से प्रचलित रहा है। बाबर ने भारत पर हमला करते समय जिहाद का नारा दिया था और उसी नारे के कारण कई मुस्लिम सैनिक बाबर के पक्ष में आ गए थे। शेरशाह सूरी की मुस्लिम सेना ने बाबर के बेटे हुमायूं को दिल्ली से बाहर किया था।
ये घटनाएं इस बात को साफ तौर पर दर्शाती हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से केवल सियासी लाभ ही मिलता है। और जब इतिहास के पन्ने ये बताते हैं तो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि कैसे सियासी लाभ लेने के चक्कर में मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। हालांकि इससे समाज में तनाव और नफरत ही फैलती है जो कुछ राजनेता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी ने इस प्रस्ताव को उत्तेजक और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। पार्टी के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मुद्दा अब कानूनी रूप से सुलझ चुका है, फिर भी ऐसी घोषणाएं केवल समाज में तनाव बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान सद्भाव को जोड़ने की कोशिश है और इनसे राज्य की शांति प्रभावित हो सकती है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हैदराबाद में इस प्रकार का स्मारक किसी भी हाल में नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि एक भी ईंट रखने की कोशिश हुई तो बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करेगी और शाह से तगड़े एक्शन की मांग की जाएगी। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। वहीं बीजेपी नेता पूरा नरसैया गौड़ ने इसे आक्रांता बाबर की विरासत को बढ़ावा देने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि इस विचार के पीछे राजनीतिक मंशा है, खासतौर पर कांग्रेस की। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष यमुना पाठक ने इस पहल को विवाद पैदा करने की सोची समझी कोशिश बताया और राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए। उनके मुताबिक जब अदालत का फैसला आ चुका है और मामला समाप्त हो चुका है तो पुरानी घटनाओं को फिर से उछालना केवल सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का तरीका है, जो कि कांग्रेस और टीएमसी हमेशा से करती है। उन्होंने कहा कि सच्चे धार्मिक नेता जख्म भरते हैं, ना कि उन्हें कुरेदते हैं। बाबर के बहाने सियासत चमकाने का हो रहा खेल। इस्लामिक आलिमों के मुताबिक धर्म का बाबर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन राजनीति से गहरा संबंध हो गया लगता है। इस नाम से राजनीति चमकने और चमकाने का रास्ता निकाला गया है। हुमायूं कबीर और मुश्ताक मलिक सामयिक तौर पर अपनी सियासत भले ही चमका ले, कांग्रेस और ममता चाहे ऐसे लोगों का साथ दे ले, हकीकत यह है कि धर्म के पैमाने पर उनकी नियत शक के घेरे में ही रहेगी और देश में वैमनस्य फैलाने के हालात पैदा होने की भी आशंका रहेगी, जो ये पार्टियां हमेशा से करती आई हैं। राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर उठाए थे सवाल। हालांकि बाबरी की नींव जब पश्चिम बंगाल में रखी गई तो ममता खामोश रही और हुमायूं कबीर पर दिखावे मात्र कार्रवाई की गई, लेकिन हैदराबाद में भी विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस की चुप्पी बता रही है कि किस तरह वो राजनीतिक खेल खेलना चाहती है और ये बात इतिहास के पन्नों को पलटकर राजनाथ सिंह तक कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दावा किया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, नेहरू ने जब सोमनाथ मंदिर पर खर्च का मुद्दा उठाया तो पटेल ने कहा था कि जनता के दान किए 30 लाख इसमें खर्च किए गए थे, इसलिए ट्रस्ट बनाया गया था, सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सही सम्मान देने का फैसला किया। यह हमारे पीएम का सच में तारीफ के काबिल काम है। दरअसल राजनाथ के बयान गुजरात के वडोदरा में दे रहे थे। वो सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर गुजरात सरकार की यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। पिछले हफ्ते बयान दिया गया। उन्होंने सांथली गांव में सभा को संबोधित किया था और बाबरी पर जब ये बयान दिया गया तो काफी हड़कंप गुजरात से लेकर बंगाल और हैदराबाद तक मचते नजर आया था। कांग्रेस ममता की तरह करना चाहती है मुसलमानों को खुश। अब सवाल है कि हुमायूं कबीर को पीछे से समर्थन देकर जैसे ममता ने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, क्या ठीक वैसे ही कांग्रेस भी कर रही है? क्योंकि कई मौके पर रेवंत रेड्डी के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। अगस्त में आरक्षण के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान रेवंत रेड्डी सुर्खियों में इसी बयान को लेकर आए थे। वहां उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था कि जो कोई भी राहुल गांधी की विचारधारा के खिलाफ जाएगा उसे राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा था कि भले ही इसके लिए मोदी की बाह क्यों ना मरोड़नी पड़े, हमें 42% आरक्षण मिलेगा। इस बयान पर भी देश में तगड़ा रिएक्शन हुआ था। साथ ही साथ बीजेपी ने उनके बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए आलोचना की थी। जुबली हिल्स उपचुनाव में सीएम रेवंत रेड्डी गोल टोपी पहनने और कांग्रेस का मतलब मुसलमान बताने के लिए भी आलोचना के उसी वक्त शिकार हुए थे।
बीजेपी नेता संजय बंडी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि वो सिर कटा सकते हैं मगर वोट के लिए गोल टोपी नहीं पहन सकते और बाबरी की बात वो कर सकते हैं ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके, वोट बटोरे जा सके, लेकिन मुसलमानों के हक में कोई भी काम वो नहीं करते। और अब एक बार फिर जब बंगाल की तरह हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की बात सामने आई है तब भी ये कहा जा रहा है कि इस पर कांग्रेस का समर्थन हासिल है। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में जब बाबरी की नींव रखी गई तब ममता ने हुमायूं को पूरा सुरक्षा कवच दिया और इस पर एक शब्द नहीं बोली। फिलहाल अब हैदराबाद में देखने वाली बात होगी कि क्या हैदराबाद में भी सर पर ईंट लेकर नींव बाबरी मेमोरियल की रखी जाएगी। क्या ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी और कांग्रेस इसका पूरा सहयोग करेगी? सवाल है कि फिर एक बार 4 लाख से ज्यादा मुसलमान सड़कों पर होंगे, क्योंकि 4 लाख मुसलमानों को हैदराबाद में बुलाया गया है। 2 लाख मुसलमान बंगाल में आए थे और क्या ठीक बंगाल वाले हालात पैदा हो सकते हैं, जिसकी एक तस्वीर आगे आने वाले दिनों में कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।